रात के करीबन 10 बज रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश के उस बेहद खूबसूरत गांव में दूर से ही एक लालटेन की रोशनी दिखाई देने लगी थी। गांव नेशनल हाईवे से दूर तो नहीं था, फिर भी पहाड़ी इलाका होने के कारण रात होते ही सुनसान हो जाता था। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। और ये कहानी एक पिशाच की। गली के नुक्कड़ के पास दो युवक खड़े थे जिनका नाम रामू और मनोज होता है। जुमुन चाचा की दुकान पर चाय पी रहे थे। जुमुन चाचा की दुकान एकदम चौराहे पर बनी हुई थी। एक लटकती हुई लालटेन जुमुन चाचा की दुकान की शोभा बढ़ा रही थी। जुमुन चाचा शॉल ओढ़े हुए दुकान पर बैठे थे। हालांकि मानसून का मौसम था, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण रात में सर्दी बढ़ जाती है। रामू और मनोज ने भी स्वेटर पहना हुआ था और शॉल ओढ़ी हुई थी। जुमुन चाचा और ये दोनों बात कर रहे थे। ये तीनों फसल के बारे में बात कर रहे थे। तभी राजू ऑटो वाला आता है और बोलता है, अरे रामू, तू यहाँ खड़ा है, तेरी फसल को न जाने क्या हुआ है। रामू एकदम से घबरा कर बोलता है, क्या हुआ बे? पता नहीं, मैं ऑटो लेकर आ रहा था, तभी तेरे खेत पर मेरी नजर पड़ी। मैंने देखा कि तेरी पूरी फसल सड़ गई है। उन दोनों के बीच एकदम से मनोज बोल पड़ता है, क्या रे राजू, पी कर आया है? ये कैसी बातें कर रहा है? एक दिन में फसल थोड़ी ही सड़ जाएगी। वो बोलता है, मेरी बातों पर क्या यकीन नहीं हो रहा? अगर ये मजाक है तो ठीक है, मजाक नहीं। राजू, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। राजू सर पर हाथ रखकर बोला, अरे अपनी अम्मा की कसम, मजाक नहीं बोल रहा हूं मैं मजाक थोड़ी करूंगा। रामू ने चाय का कप वही रख दिया और चल पड़ा। ये देखकर मनोज बोला, अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। इतने जुम्मू चाचा भी बोलते, बेटा मेरी दुकान भी बंद करने का समय हो चुका है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ और फसल को देखता हूँ कि क्या होता है। तीनों ऑटो में बैठकर राजू के साथ चल दिए। जुम्मू चाचा राजू के बगल में ही बैठे थे, जबकि मनोज और रामू पीछे वाली सीट पर बैठे थे। जल्दी गांव का आबादी वाला हिस्सा पीछे छूट गया। मकानों पर लटकती हुई लालटेनें भी दिखाई देना बंद हो गई थी। अब वो लोग गांव के और हाईवे के बीच पड़ने वाले सुनसान इलाके से गुजर रहे थे। दूर हाईवे पर आती जाती गाड़ियां भी अब दिखाई देनी बंद हो चुकी थी। उस इलाके में इतना अंधेरा छाया हुआ था कि हम सभी को भी डर लग जाता है। दूर दूर तक केवल चिंगोरों की आवाजें आ रही थी और ऊपर से इतनी सर्दी हो रखी थी। राजू ने रामू के खेत के पास ले जाकर ऑटो को रोक दिया। अंधेरे में केवल ऑटो की हेडलाइट से ही फसल का कुछ नजारा दिख रहा था। रामू और जुमू मनोज खेत की तरफ बढ़े, जबकि राजू ऑटो में ही बैठा रहा। राजू के ऑटो में एक बड़ी वाली टॉर्च पड़ी थी। रामू ने उसे ले लिया और उसे जाकर देखा और फसल बिल्कुल सड़ी हुई थी। रामू की बिल्कुल बात सच निकलती है और रामू इस सदमे में आ जाता है। सही सही बताना रामू, क्या इस बार तूने अपना हिस्सा घर के बाहर रखा था? ये जुम्मू चाचा बोल पड़ते हैं। रामू चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जुम्मू से नजरें चुराने लगा। यह देखकर मनोज भी चिल्लाया, चुप का है बू, जवाब दे, क्या हिस्सा घर के बाहर रखा था? रामू हकलाते हुए बोला, वो दरअसल इस बार मैं भूल गया। जुम्मू के हाथ रामू के करीबीवान पर पड़े थे और वो बोल पड़ते हैं, तू कितना मूर्ख है रे, अब तू मरेगा ही, साथ में पूरी गांव को भी मारेगा क्या? पिशाच अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार पिशाच की क्या कहानी है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रामू थोड़ा घबरा सा जाता है। अब उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे। वह हंसते हुए बोलता है, मेहनत करूं मोए, और अंधविश्वास के चक्कर में उस पिशाच का नाम लेकर घर के बाहर बेफालतू में फसल क्यों रखूं? हर साल ऐसे ही मैं फसल को बर्बाद थोड़ी करते रहूंगा। मनोज अपना माथा पीट कर बोला, अरे मूर्ख इंसान, पिशाच तुझे इसलिए नहीं दिखा क्योंकि अब फसल में सब लोग समय पर दरवाजे पर रख देते थे, लेकिन अब पिशाच का क्रोध पूरे गांव को दिख जाएगा। रामू ने चिढ़कर उससे कहा, अरे काय का अंधविश्वास फैलाते हो रहे तुम लोग? मनोज का चेहरा लाल पड़ गया था। वो बोला, तुझे हमारी प्राचीन
बातों पर यकीन नहीं है। ये कई सालों से चला आ रहा है। एक पिशाच का आतंक पूरे गांव में फैला हुआ था। वो साल के बस एक दिन आता था और ग्रामीणों को मारकर चला जाता था। उस भयानक पिशाच से निपटने के लिए यह तरीका हमारे पूर्वजों ने ही निकाला था, और तू ये पूर्वजों के निकाले हुए तरीके पर भी सवाल उठा रहा है। तू मूर्ख है। इससे पिशाच को जो चाहिए वो मिल जाएगा, और गांव वाले भी साल के एक दिन किसी तरह के दुर्भाग्य का शिकार नहीं होना पड़े, उससे बच जाएगा। और तूने आज इस प्रथा का उल्लंघन कर दिया। अब तू न जाने कैसी मुसीबत आएगी गांव पर। रामू मने से बोला, ये पहाड़ी लोक कथा मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम लोग शायद नहीं जानते होगे। क्या पता दवाई न छीटने के कारण फसल खराब हो गई होगी। जुमुन गुस्से से बोला, जिसे तू काल्पनिक पिशाच कह रहा है ना, उसे लोग फसल का देवता मानकर उसकी पूजा करते थे। उनका मानना है कि पिशाच शक्तियों की वजह से ही कम बारिश में भी इस गांव की फसल को बेहतरीन होती है। पिशाच चाहता है तो फसल एक हिस्सा तुझे एक हिस्सा देने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? यह फसल सबकी अच्छी पिशाच की वजह से ही तो हो रही है। रामू ने जवाब दिया, बात एक हिस्से की नहीं है अंकल। अगर गांव वाले किसी बेतुकी बातों में विश्वास करना चाहते हैं तो करे। आप सभी लोगों से तो इस तरह की उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं नहीं जानता किसी फसल के देवता को, जिसको जो करना है वो कर ले। तभी रामू के गुस्से से घूरते हुए मनोज और जुमुन की आंखों में डर का नजर आने लगा। रामू उनके चेहरे के बदलते भाव को देखकर बोला, अरे अब तुम लोग खड़े क्या हो और इतने घबरा क्यों रहे हो? तभी रामू ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। किसी की तेज सांसों को वो अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। इससे पहले वे कि पूरी तरह से पीछे मुड़ पाता, तेज धार वाले नाखून उसकी गर्दन काटते चले गए। गर्दन से ज्यादा खून बहने के कारण वही गिर पड़ता है। उसके मुंह से रक्त की धारा फूट पड़ी है। अब जुमुन चाचा और मनोज बुरी तरह चीखे और तेजी से भागते हुए राजू के ऑटो के पास पहुंचते हैं और दौड़ने लगते हैं, जो कि थोड़ा सा दूर खड़ा था। जुमुन दूर से ही चिल्लाते हुए बोला, ए राजू, ऑटो स्टार्ट कर। राजू ने तो जैसे उनकी बात को अनसुना कर दिया। जुमुन और मनोज जल्दी से ऑटो के अंदर बैठ गए। वे बोले, ए राजू, क्या हुआ? जल्दी से ऑटो चलाना। उस भयानक पिशाच ने रामू को मार डाला है। हमें गांव जाकर ये सब को बताना होगा। तबाही आने वाली है, गांव में तबाही। राजू ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पिशाच का जिक्र सुनकर उसके चेहरे पर घबराहट सा कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा था। मनोज उसे हिलाकर बोला, ए राजू, तू ऑटो क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा? तूने सुना नहीं हमने क्या कहा? राजू ने धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इतने भयानक माहौल में भी राजू की मुस्कुराहट देखकर जुमुन और मनोज कुछ समझ नहीं पाए। तभी एक विशाल भयानक हाथ ऑटो के ऊपर बैठे जुमुन की गर्दन पर जाकर कस गया। जुमुन के लाख कोशिश छूटने की, लेकिन वह हाथ उसे ऑटो से बाहर खींचने में सफल हो गया। मनोज तुरंत ऑटो से निकलकर जुमुन की मदद करने के लिए भागा, लेकिन ऑटो की रोशनी में उसने जो नजारा देखा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। एक 7 फीट का हल्की लाल त्वचा वाला बेहद पतला दुबला सा प्राणी जुमुन के ऊपर पूरी तरह से झुका हुआ था। पूरे वातावरण में झिंगुरों की आवाज के साथ जुमुन की गर्दन का मांस चबाए जाने की आवाज भी शामिल हो गई थी। जुमुन का शरीर थोड़ी देर तक थरथराता रहा और अंत शांत हो गया। मनोज ये भयानक दृश्य देखकर पूरी तरह जड़ हो गया था। अचानक उस भयानक पिशाच ने जुमुन की गर्दन से मांस उधेड़ना बंद कर दिया और उसे भी पीछे खड़े मनोज की उपस्थिति का आभास हो चुका था। वह उठा और मनोज की तरफ मुड़ा। उस लंबे और असामान्य रूप से पीतले पिशाच को देखकर मनोज के मुंह से चीख निकल पड़ी। उस पिशाच के पतले चेहरे पर एक जोड़ी भयानक काली छोटी छोटी आंखें थी। पतले लेकिन लंबे कान, छोटी सी नाक और भयानक पेन दांत। इतना विकृत चेहरा देखकर किसी की भी चट्टी पट्टी गुम हो सकती थी। पिशाच कुछ कर नहीं रहा था, बस मनोज को देख रहा था और मनोज धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ा
पूरी ताकत के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन वह 7 फीट पिशाच और सामान्य रूप से तेज था। उसका भयानक पंजा भागते हुए मनोज की छाती पर चीरकर आर पार हो गया। मनोज के मुंह से खून का फुहारा निकल पड़ा। मौत के इस तांडव के बाद राजू ऑटो से निकला और पिशाच के पास जाकर पहले से सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया और फिर घुटने के बल बैठकर बोला, हे फसल के देवता, जैसा कि मैंने वादा किया था, आपको 3 व्यक्तियों की बलि मिल चुकी है, जिनसे एक ने 9 साल पहले बने नियम को उल्लंघन किया। उम्मीद है कि इनके रक्त को आपका क्रोध शांत कर दिया होगा। अब इस गांव पर राम खाइएगा, आगे से कोई दरवाजे पर फसल ना रखे कि गलती नहीं करेगा। पहली और आखिरी भूल समझकर इस गांव वालों को एक मौका दे दीजिएगा। पिशाच कुछ पल रुका, उसने अपना भयानक हाथ उठाया और राजू के सिर पर रख दिया। मानो कह रहा हो, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। दोस्तों, ये कहानी थी पिशाच की। हम इस कहानी का कोई दावा पेश नहीं करते, ये केवल मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई है। दोस्तों, अगर आपने भी ऐसी कहानी कहीं सुनी हो तो हमें जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगली कहानी हम आपकी लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए अलर्ट 33 पर। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।